अगर देखा जाए तो हर एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत सी समस्याएं और बाधाएं आती हैं, पर कुछ लड़कियां उन बाधाओं को पार करने में सक्षम होती है। मुस्कान एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये नाम कोई आम लड़की का नहीं, वैसे पहले तो ये एक आम लड़की ही थी, पर अब ये अपने आप में खास बन गई है। हर लड़की की तरह मेरे अब्बू अम्मी ने भी मेरी शादी कर दी। मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे, लेकिन मैं कुछ बन ना सकी क्योंकि 8वीं पास होने के बाद मेरे अब्बू अम्मी ने मेरी शादी कर दी। मुझे आगे पढ़ना था लेकिन मैं पढ़ाई कर ना सकी और मेरी शादी करके मैं अपने ससुराल चली गई। वहाँ पे सब थोड़ा दिनों तक सब ठीक था। उसके बाद में धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, झगड़े चालू हुए। 8 महीने तक हम लोग बहुत खुश थे। उसके बाद में 1 साल के बाद मेरी एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम तबस्सुम रखा। उसके 1 साल के बाद बहुत झगड़े होने लगे, हद से ज़्यादा झगड़े होने लगे। तो हमेशा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते रहते थे, बिगड़ किसी वजह से, कोई वजह नहीं रहती थी, फिर भी झगड़ा करते रहते थे, गालियाँ देते रहते थे, मारने की धमकी देते रहते थे। हमेशा यही बोलते थे, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैं उनके साथ में रही। मैं बोली मेरी एक बेटी है, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे रहना है। लेकिन वो बहुत परेशान किए, हमेशा बोलते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे, मेरी बेटी को भी मारते थे, मुझे भी मारते थे। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। उसके बाद मैं 4 साल साथ में थी। उसके बाद हद से ज़्यादा होने के बावजूद मैंने बहुत कोशिश की कि हमारा रिश्ता चले, कैसे भी करके हम साथ में रहें। हमारी एक बेटी है, लेकिन एकदम हद से ज़्यादा हो गया। उसके तो एक दिन मैंने तंग आके सोचा, मैं बोली इससे ना मेरे बेटी का भविष्य होगा ना मेरा कोई भविष्य होगा। इसके लिए मैंने वो घर छोड़ के मैं अपने मम्मी पापा के पास चली आई। अम्मी अब्बू ने भी बहुत मुझे समझाने की कोशिश की कि एक बार और दे, बहुत बार कोशिश किया मैंने जा के 3-4 बार मैं मम्मी पापा के भी समझाने से गई उस घर पे, आजू बाजू वाले भी समझाने से गई मैं उस घर पे। 5-6 बार होने के बावजूद मैं इस बार एकदम फैसला कर ली, मुझे अभी उस इंसान के साथ नहीं रहना है। उसके बाद में मम्मी के पास में 1 साल तक थी, 1-1.5 साल तक। उसके बाद में वो हमेशा मम्मी के घर पे ही वो भी आता रहता था, खाने के लिए सब काम मम्मी के ही घर पे करते थे। अपना खुद का रूम लेने के लिए कुछ भी बात नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, हमेशा झगड़े करते रहते थे। अकेले का क्या करूँ मैं, अकेले कब्र खोदूँ या कफन लेके आऊँ, ऐसे डायलॉग सुनाते रहते थे। उसके बाद में मैंने भी काम ढूंढा। मैं बोली मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं ज़िंदगी जी सकती, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने अपने लिए काम ढूंढा। काम मैंने किया गारमेंट में। उसके बाद मैंने दूसरी जगह काम किया, मैंने चाय बनाने का काम किया उधर, मुझे कुछ भी नहीं आता था। एक दिन मेरी बहन रिहाना ने वाचा संस्था के बारे में बताया। वो बोलती तेरा जो प्रॉब्लम है वो मेरे मिस से बोल जाके, दीपा टीचर से, हो सकता है उसका कुछ सॉल्यूशन निकाले। तो दीपा में फिर वाचा गई। वाचा में दीपा टीचर से बात किया, मैंने अपना पूरा प्रॉब्लम जो था उनको बताया। तो उन्होंने फिर आवाज़े निस्मा का नाम लिया। बोले आवाज़े निस्मा वाले उनको समझाएंगे, उनको भी बुला के बताएंगे। उसके बाद में फिर वो देखो अगर मान जाए तो अच्छा है, वो तलाक दे दे। लेकिन वो बुलाए, वो लोग ने भी माना नहीं। लेकिन वो एक बार आया, उसके बाद दोबारा गया नहीं। फिर केस किया उसने मेरे ऊपर कि वो मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं बोली मैं बेटी नहीं दूंगी उसको। तो उसको कोर्ट में भी लेके गई, बेटी को भी बुलाए थे। लेकिन मैंने बोला मैं बेटी को नहीं दूंगी उसको, अभी बेटी मेरी छोटी है, वो बाद में जो फैसला करेगी वो मुझे मंजूर है, लेकिन अभी मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। इस तरह से दीपा टीचर ने मुझे बहुत सहयोग दिया है। वो मुझे समझाया कि मुस्कान तू आगे पढ़ सकती है। मुझे बहुत समझाया। मैं बोली नहीं, 10 साल हो गए पढ़ाई छोड़ के, मैं नहीं पढ़ सकती। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। मैंने उसके बाद पढ़ाई चालू की। उन्होंने मेरा एडमिशन ले जाके SNDT में करवाया, उस UET आर्ट्स में। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दी 2012 में, मई में मेरा 3rd डिवीज़न आया। उसके बाद में अभी मैंने BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरी हूँ, एडमिशन ली हूँ मैं फर्स्ट ईयर में। और अभी मैं बहुत खुश हूँ, उस इंसान से छुटकारा पाके मैं बहुत खुश हूँ। मैं, मेरी बेटी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है।
आज तक अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी प्राइवेट नौकरी कर रही हूँ। अच्छी कंपनी है, अच्छी सैलरी भी है। मैं अभी अपने बच्चे को अच्छा देखभाल कर रही हूँ, उसको पढ़ा लिखा रही हूँ और आगे फ्यूचर में उसको अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ, लिखाना चाहती हूँ और कुछ बने ऐसा मैं चाहती हूँ। और उसके हर सपने में पूरा करना चाहती हूँ जो मैंने नहीं पूरे किए वो मेरी बेटी पूरा करे। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ पढ़े लिखे, जो बनना चाहती हूँ वो बने। जिस लड़की को उसका पति अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दे, ऐसी लड़की सबके सामने आने से भी डरती है। पर मुस्कान ऐसी नहीं है। ना कि उसने अपने पति के खिलाफ तलाक का केस दर्ज करवाया, बल्कि आज अपने पैरों पर भी खड़ी है, शान से अपनी ज़िंदगी जी रही है और अपने 8 साल की बेटी को पढ़ा लिखा रही है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करे और आगे बढ़े और मुस्कान का सपना सच करे।